नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। ग्राम पंचायतों के लिए शासन का बड़ा आदेश, प्रशासकीय समिति के प्रधान होंगे पूर्व सरपंच। होली के लिए गुलजार हुए बाजार, होली में शराब पीकर हुड़दंग करने वालों पर पुलिस रखेगी विशेष नजर। 9 मार्च को लामता समनापुर ट्रैक निरीक्षण के लिए आ रहे हैं रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी, लिए जा सकते हैं महत्वपूर्ण निर्णय। डोंगरिया में ही बनेगा मेडिकल कॉलेज, शासन ने तय की जमीन, कलेक्टर बोले अफवाह पर ना दें ध्यान। विश्व महिला दिवस के अवसर पर जिले भर में हुआ विविध कार्यक्रमों का आयोजन। जिला अस्पताल से निकाले गए आउटसोर्सेस कर्मचारी, प्रभावित होने लगी व्यवस्थाएं। और पावर हाउस की जर्जर कॉलोनी में जान जोखिम में डालकर निवास कर रहे विद्युत कर्मचारी। और अब समाचार विस्तार से। 12 मार्च को पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने पर मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा 8 मार्च को पंचायतों के लिए एक बड़ा आदेश जारी किया गया है। दूरभाष पर हुई चर्चा के दौरान जिला पंचायत की सीईओ रजनी सिंह ने बताया कि शासन के आदेश के अनुसार ग्राम पंचायतों के खाते का परिचालन और आहरण के लिए सरपंचों के हस्ताक्षर पर पाबंदी लगाई गई है। इस विषय में ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों को सुचारू रूप से संचालित करने की दृष्टि से वैकल्पिक व्यवस्था ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन होने तक प्रशासकीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है। इस आदेश के अनुसार ग्राम पंचायत में प्रशासकीय समिति का गठन किया जाएगा। प्रशासकीय समिति में वे सभी पदाधिकारी जो कार्यकाल समाप्त होने से पहले ग्राम पंचायत के सदस्य रहे हैं, सदस्य बनाए जाएंगे और ग्राम पंचायत के कार्यकाल 2015 से लेकर 2020 समाप्त होने तक रहे सरपंच को इस प्रशासनिक समिति का प्रधान बनाया जाएगा। यही नहीं, इस प्रशासकीय समिति में 2 मनोनीत सदस्य चुने जाएंगे जो उसी पंचायत के व्यक्ति होंगे। यदि किसी कारणवश मनोनीत सदस्य का मनोनयन नहीं हो पाता है, तब सभी यह प्रशासकीय समिति प्रधान और अन्य सदस्यों के साथ मिलकर कार्य कर सकती है। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ रजनी सिंह ने एक बात स्पष्ट रूप से बताई कि भविष्य में आदेश अनुसार ग्राम पंचायतों में प्रशासक की नियुक्ति की जाएगी जो सरकारी कर्मचारी होंगे, जो इस प्रशासकीय समिति के साथ मिलकर कार्य करेंगे। इसके लिए आगामी दिनों में वरिष्ठ स्तर से आदेश जारी किए जाएंगे जिसके अनुसार कार्य किया जाएगा। आपको बता दें कि पूर्व में शासन द्वारा यह आदेश जारी किया गया है कि सहकारिता बैंक और नगरपालिका नगर पंचायत की तर्ज पर ही पंचायतों में भी प्रशासक की नियुक्ति की जाएगी। रूपझर थाना अंतर्गत बालाघाट रोड चिखला झोड़ी के पास ऑटो की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार आरक्षक घायल हो गया। घायल आरक्षक विजय पिता रामदयाल हरदिया 30 वर्ष पुलिस क्वार्टर बैहर निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। फागुन मास में मनाया जाने वाला होली का त्योहार 9 मार्च को होलिका दहन के साथ ही शुरू हो जाएगा। 10 मार्च को होली खेली जाएगी। इसी दौरान शहर में लगभग 48 स्थानों पर होलिका दहन किया जाएगा। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार होलिका दहन समितियों को निर्देशित किया गया है कि सड़क किनारे होलिका दहन ना करें और होलिका दहन के दौरान बहुत अधिक लकड़ी का उपयोग ना करें। नगर के 132 केवी सर्विस स्टेशन से पावर हाउस कॉलोनी के सरकारी भवन वर्षों से मरम्मतीकरण न किए जाने के कारण जर्जर अवस्था में पहुंच चुके हैं। जहां कर्मचारी अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर निवासरत है, वहीं विभाग की ओर से इन भवनों के जीर्णोद्धार को लेकर अब तक कोई कारगर प्रयास नहीं किए गए, जिसके कारण कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। बीती रात ईएचई के कर्मचारी सतीश वैद्य के परिसर का सज्जा अचानक जमींदोज हो गया, लेकिन इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। इसकी जानकारी उन्होंने वरिष्ठ अधिकारी को दी। इस संदर्भ में श्री वैद्य का क्या कहना है, आइए जानते हैं। मैं 3 वर्षों से यहाँ पे रह रहा हूँ और जब मुझे क्वार्टर अलाट कराया गया था तो कुछ जर्जर हालतों में था। तो मुझे अधिकारी द्वारा बोला गया कि यार क्वार्टर तो अलाट करवा रहे हैं हम लोग, लेकिन आप कुछ पैसा लगा लेना अपनी तरफ से। तो मैंने बिजली फिटिंग और पूरे घर की मरम्मत करीब 50-60 हज़ार रुपये लगा के करवाया और उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे निवास किया। और निवास करने के बाद में भी फिर मैंने कई बार अपने डिपार्टमेंट के इससे आवेदन दिया कि यहाँ पे नाली की सुविधा नहीं है, सुख सुविधा नहीं है। जब से हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे
और पुराने लोगों ने भी बताया कि यहाँ पे सन 74 से पुताई वगैरह नहीं कुछ नहीं हुई है। आज इतना बड़ा बालाघाट जिले में जो कोरोना वायरस का जो एक चल रहा है बीमारी, यहाँ पे पूरी पाइपलाइन फटी हुई है, पूरी पाइपलाइनों से गंदा पानी होती हुई हमारे पास में पानी आ रहा है, वो पानी को हम लोग पी रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सारी चीज़ें ये ठीक है, लेकिन ये जो छत कमज़ोर हुआ है, और ये छत से कमज़ोर होने के बाद में क्या हुआ कि रात में मेरी वाइफ और मेरी बच्ची पीछे दौड़ी मम्मी के अपने, और उस बीच में ये हादसा हुआ है। क्या हुआ कि पूरे स्लैब पूरा नीचे बैठ गया, और स्लैब नीचे बैठने के बाद में मेरी वाइफ वहीं से बहुत जम के चिल्लाई, क्या हो गया गई है। वहीं इस मामले में अन्य कर्मचारी नारायण सिंह धुर्वे ने कहा कि वे 15 वर्षों से कॉलोनी में रह रहे हैं, लेकिन भवन के मरम्मतीकरण को लेकर केवल औपचारिकता ही निभाई गई है। मैं तो यहाँ 10-15 साल से रह रहा हूँ। तो क्या स्थिति, कभी मेंटेनेंस हुआ विभाग की ओर से? मैं तो मेंटेनेंस हुआ भी तो है, तो ऐसा कुछ थोड़ा मोड़ा हुआ है, ऐसा किसी के आगे दरवाज़ा बदल देना। लेकिन जो बिल्डिंग की जो बिल्डिंग की स्थिति तो बहुत ख़राब है, जो भी रह रहा है तो सब अपना अपना मेंटेनेंस करा के रह रहे हैं। तो आपको लगता नहीं काफ़ी रिस्क है यहाँ? बहुत रिस्क है। तो आपने कभी अधिकारी या कर्मचारी से बड़ी कई अधिकारियों को कई बार बोल चुके हैं, अधिकारी को बोलते हैं तो बोले उच्च अधिकारियों को लिख चुके हैं। मेंटेनेंस में कोई पैसा नहीं आया? कोई पैसा नहीं आया, हम लोगों का पैसा तो कब से कट रहा है मेंटेनेंस का। तो क्या लगता है कि इस तरीके से अगर कोई घटना घटित होती है, जवाबदार कौन होगा? जवाबदार तो अब अधिकारी को होना चाहिए, डिपार्टमेंट को होना चाहिए। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? हम ये मांग करते हैं कि कब्रों का मरम्मत किया जाना चाहिए। वहीं इस मामले में दूरभाष पर चर्चा के दौरान 132 केवी बालाघाट सर्विस स्टेशन के सहायक यंत्री दिलीप वल्के ने कहा कि पावर हाउस कॉलोनी के भवन जर्जर है, जिसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी जा चुकी है और यहां प्रयास किए जा रहे हैं कि व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा सके। शहर में होली के त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने के लिए कोतवाली पुलिस के द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई है। इस दौरान शहर के सभी चौक चौराहों पर पुलिस के पॉइंट ड्यूटी लगाई जा रही है। शराब पीकर वाहन चलाने वाले और विवाद करने वालों पर मुख्य रूप से निगरानी रखी जाएगी। यही नहीं, बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए डीजे साउंड कम साउंड में बजाने की हिदायत दी जा रही है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी होली का पर्व दिनांक 9/2020 की रात्रि में होली का दहन होगा, और इस दौरान जो है इसके पूर्व में पुलिस की लगभग सारी तैयारियां हैं। बीटों के हिसाब से जिस तरह से बटा हुआ थाने का फोर्स जो है वो अपने बीट में मीटिंग वगैरह ली जा रही है, और मीटिंग के दौरान जो आपराधिक तत्व हैं और जो वाद विवाद करने वाले हैं या शराब पी करके लड़ाई झगड़े करने वाले हैं, ऐसे लोगों पर विशेष निगाह रखी जाएगी। जो पुलिस व्यवस्था रहेगी वो वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार पूरे शहर में, बीट में और मेन चौराहों पर रहेगी। इस दौरान जो है विशेष रूप से शराब पी करके या अन्य दूसरी तरह से नशा करके गाड़ी चलाने वालों पर ध्यान रखा जाए। सर, ये देखा गया कि परीक्षा के भी समय चल रहा है और डीजे भी काफ़ी बजता है, तो उन पर भी अंकुश लगाने को, इस पर भी जो है अंकुश लगाया जा रहा है, और लगातार जो है हमारी जो पुलिस घूम रही है क्षेत्र में, उनको यही समझाई दी जा रही है कि जो है परीक्षाओं के चलते, बोर्ड परीक्षाओं के चलते कम से कम आवाज़ में, ताकि जो परीक्षार्थी हैं उनको किसी तरह से व्यवधान होगा। प्रदेश शासन के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बजट के कम आवंटन की वजह से आउटसोर्सेस कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। इस कारण जिला अस्पताल की आवश्यक सेवाएं बहुत अधिक प्रभावित हो रही है। आउटसोर्स सेवाओं के माध्यम से काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर भी बताते हैं कि वर्तमान समय में 40 कर्मचारियों की आवश्यकता है, लेकिन 18 कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है। हमको 18 कर्मी ही लगाना है। जो पहले से काम कर रहे थे उसके बारे में हमें कोई सोचना नहीं है, लेकिन जो हमारे पास 18 कर्मचारी के नाम है, हमने वो लिस्ट सीएस सर को दे चुके हैं। तो फिर भी क्या ठेकेदारी से लगते हैं? हाँ, ये ठेकेदारी आउटसोर्सिंग के माध्यम से ही इनका भुगतान होना है, और आउटसोर्सिंग के माध्यम से ही इसका नियुक्ति होगी। बाकी तो जैसे देखा जा रहा है काम तो काफ़ी प्रभावित हो रहा होगा। हाँ, काम प्रभावित हो रहा है ना। अगर हमको आगे रखने के लिए भी आदेश दिया जाएगा कि आप 10 रखिए, 12 रखिए, तो हम उतने रखेंगे, लेकिन अभी तक हमको 18 लोगों को ही रखने की अनुमति प्रदान की गई है। कितने होना चाहिए था यहाँ पे? अब कायदे से तो इतने बड़े हॉस्पिटल है तो 40 से 50 लोगों की आवश्यकता है आज के समय में। तो बाकी क्यों नहीं रख रहे, क्या वजह लग रही है आपको? बजट के कारण है। सरकार उतना बजट नहीं दे रही है? नहीं, बजट ही नहीं आ रहा ना। अब जितना बजट आएगा 18 लोगों की ही अनुमति प्रदान है, तो 18 लोगों को ही रखेंगे। हम अपने तरफ से अलग से कोई
इस विषय पर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन आर के मिश्र बताते हैं कि अस्पताल में वार्ड बॉय सहित अन्य कर्मचारियों की बहुत अधिक आवश्यकता है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नहीं होने से नियमित कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है, जिससे जिला अस्पताल की सेवाएं प्रभावित हो रही। नहीं, आउटसोर्स से हमारे पास हटाया भी नहीं और रखे भी नहीं। आउटसोर्स से जो रखा गया है, जिनका टेंडर हुआ है वन SNCU में और NRC, उसके लिए हमारे पास टेंडर आया हुआ है, उसको हमने जो तो रखा है। लगभग करीब 18 कर्मचारी हैं उसमें, तो वहाँ काम कर रहे हैं वो। सर, जिला अस्पताल की अगर बात करें तो जिला अस्पताल में कितने और कर्मचारी लगना था आउटसोर्स से? जिला अस्पताल में तो अपने पास कर्मचारी और कम से कम वार्ड बॉय चाहिए। वो अभी शासन के द्वारा जो है तो वहाँ से भरा नहीं गया है। मैंने उस विषय में वहाँ बात भी किया है। उनका कहना ये है कि अभी जितने आपके पास रेगुलर कर्मचारी हैं उन्हीं से काम चलाइए, और उसमें परेशानी हमको हो रही है, पर अब शासन शायद हो सकता है इस पर हमारा विचार करेगा ही। कितनी परेशानी हो रही है सर अभी? जैसे देखा जा रहा है कि 1 आध महीना के लगभग हो चुका है कि आउटसोर्स करने को हटा। देखिए, परेशानी ये है कि जितने हमारे पास पहले एक्सपेक्टेड था 300 बेड का, अभी अपना हॉस्पिटल 300 बेडेड है, और लेकिन हमारे यहाँ मरीज़ कम से कम 500 से 700 मरीज आते हैं, और वो हॉस्पिटल में बेड रहते हैं, सब पूरी ज़मीन में रहते हैं। उनका सब देखभाल करना चाहिए, तो हमारे पास उतनी व्यवस्था, नर्सें तो हमारे पर्याप्त हैं, लेकिन हमारे जो क्लास 4 है। महिलाओं के योगदान को याद करते हुए संपूर्ण विश्व में 8 मार्च के दिन महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मार्च महिला दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी जिला मुख्यालय सहित अन्य तहसील स्तरों में भी रविवार 8 मार्च को विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए, जिसमें महिलाओं का सम्मान व समाज में महिलाओं के द्वारा दिए गए योगदान को याद कर महिलाओं की महिमा का गुणगान किया गया। वहीं महिलाओं के लिए सम्मान समारोह और जन जागरूकता से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम जगह जगह संपन्न कराए गए। इसी कड़ी में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी समस्त महिला संगठन बालाघाट द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन नगर के बैयर रोड स्थित अंजुमन शादी हॉल में किया गया। आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर न सिर्फ स्थानीय महिलाएं बल्कि अंतर्राज्यीय महिलाएं भी शामिल हुई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है यहाँ पे, और ये प्रोग्राम पहली बार हमने ऑर्गेनाइज किया है। इसमें मुस्लिम महिलाएं भी हैं, जो SC, ST, OBC, माइनॉरिटी वाले संगठन ने सबने मिलकर ऑर्गेनाइज किया इस कार्यक्रम को। यहाँ पे बस महिलाओं को जो हक अधिकार हैं उनके, जो हमारे महिलाएं हैं जो समझ नहीं पाती हैं, उनको बस समझाइश दी जा रही है कि उनके हक अधिकार क्या है, उनको किस तरह से अपने शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, ये सारी समझाइश दी जा रही है। महिला बाल विकास विभाग के तत्वाधान में आज कलेक्टर के सभा कक्ष में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख तौर पर जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन, प्रधान मजिस्ट्रेट अपर्णा शर्मा, जिला पंचायत CO रजनीश सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यशाला को संबोधित करते हुए रेखा बिसेन ने कहा कि महिलाओं को जागरूक करने के लिए हमें अपनी जवाबदारी तय करनी होगी। वहीं अन्य अधिकारियों ने भी मंच के माध्यम से अपने विचार रखे। इस दौरान बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी मौजूद रही। मुझे बहुत अच्छा लगा कि महिलाएं आगे आना चाहती हैं यहाँ पर, जबकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ महिलाएं गांव से भी हैं, ग्रामीण एरिया से भी हैं, वो भी घर से निकलकर आगे आना चाहती है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आप लोगों के लिए थाना या कहना चाहिए पुलिस जो आपकी सहायता कर सकती है उसके संबंध में कुछ जानकारी देना चाहूँगी। जो भी जनता है या महिलाएं हैं वो पुलिस के पास कब आती हैं? जब उन्हें कुछ ऐसी समस्याएं हो जाएं या कोई कहना चाहिए जब वो किसी प्रकार से प्रताड़ित हो तभी आती हैं। कोई खुशी पुलिस के पास कोई नहीं आना चाहता है ना। तो मैं आप लोगों के लिए जो सुविधाएं हैं वो बताना चाहूँगी। हमें यहाँ पुलिस विभाग में एक तो थाना चलते किया और उसका उपचार किया और उसको थाने में डाले। तो क्या है, जब तक के जो घटनाक्रम करता है अपराधी उसको छोड़ना नहीं चाहिए और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना चाहिए और महिलाओं को जागृत करना चाहिए। अब जागृत कौन करेगा? अब थोड़ी देर हमने बोल दी, इससे होता ही है नहीं होता ना। तो खुद की जवाबदारी, हम खुद की जवाबदारी खुद ही लें। जैसे गायत्री वाले कहते हैं ना कि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, कहते हैं कि नहीं कहते? हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, यानी हम अपनी जवाबदारी लें, हम दूसरों की नहीं। अब यहाँ इतनी बहनें बैठी है, इनने स्वयं की जवाबदारी लेगी, नहीं मैं किसी की नहीं, मैं अपनी जवाबदारी लेती हूँ। अभी मान लो सभी लोगों ने अपनी जवाबदारी ले ली है तो एक साथ काम हो गया, किसी को कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आजकल इतना टेंशन
चलता है कि पूछो है ना। आज 8 मार्च जैसा आप सभी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज हमारे यहाँ एक कार्यशाला महिलाओं की आयोजित की गई है और साथ में ही पूरे प्रदेश में आज 8 मार्च से पोषण पखवाड़ा भी प्रारंभ हुआ है। तो सभी जगह हमारे जितने भी ब्लॉक स्तरीय हमारे कार्यालय हैं और साथ में जिला स्तर पे हमारी ये कार्यशाला हो रही है। इस तरह के सारे कार्यक्रम आज किए जा रहे हैं महिलाओं के। पर साथ में ये है कि थोड़ा सा बहुत शॉर्ट प्रोग्राम को करना पड़ा है थोड़े, क्योंकि कोरोना वायरस का एडवाइजरी है। तो अभी हमने इसमें बहुत हमारी विभागीय महिलाएं आई हैं और कुछ अन्य सामाजिक कार्यकर्ता महिलाएं हैं और साथ में आज हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, उनको पुरस्कृत भी कर रहे हैं सबसे। अच्छा मैडम, जैसे कि देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में अभी भी जो है अपने अधिकारों को लेकर जागरूकता नहीं है। महिला बाल विकास के द्वारा कोई ऐसी जिला मुख्यालय से लगी हुई कोसमी और बगदरा पंचायत में महिला दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर कोसमी पंचायत में सबला महिला ग्राम सभा का आयोजन किया गया, तो वहीं बगदरा में भी महिला दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती अनुभा मुंजारे के द्वारा महिलाओं को उनके अधिकारों से अवगत कराया गया। इस दौरान दोनों ही पंचायतों में बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही। जनता से जनता का शासन और इस लोकतांत्रिक अधिकार में आप सोचिए कि आप जब वोट डालने जाते हैं तो आपको वोट का समान अधिकार मिलता है। जितना अधिकार आपके पति देव को है उतना ही आपको भी है। आप एक वोट डालते हैं तो एक गिना जाता है और हमारे पुरुष भाई लोग जो वोट डालते हैं उनका वोट भी एक गिना जाता है। तो जब लोकतंत्र में, संविधान में हम महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया गया है, समान अधिकार दिया गया है, तो फिर हम अपने आप को बराबरी में क्यों नहीं खड़ा पाते? पुरुषों के समकक्ष हम अपने आप को खड़ा क्यों नहीं पाते या खड़ा क्यों नहीं करना चाहते? हर महिला की एक जिम्मेदारी होती, मेरी भी है। मैं भी आज महिला दिवस था और ग्राम की जो प्रतिष्ठित महिलाएं उनका सम्मान किया गया और साथ ही उनको महिला संबंधित जागरूकता के संबंध में जानकारी दी गई और प्रधानमंत्री आवास के बारे में भी जानकारी दी गई और ऐसी महिला सशक्तिकरण कैसे हो उसके बारे में हमारे नीलकंठ बिसेन जी जिसके द्वारा अवगत कराया गया। महिलाओं क्या क्या अधिकार है और अपने अधिकारों को कैसा इस्तेमाल करना है इसके बारे में जानकारी दी। शहर की जनता को साफ और स्वच्छ जल प्रदाय करने के लिए बीते 3 वर्षों से लगभग 27 करोड़ रुपए से निर्माणाधीन जल आवर्धन योजना अंतिम टेस्टिंग के बाद जल्द शुरू होने की तैयारियां की जा रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों इस नई जल आवर्धन योजना के लिए बनाई गई पानी की टंकी बैयर चौकी, पॉलिटेक्निक कॉलेज के निकट और इतवारी बाजार की टेस्टिंग पूरी की जा चुकी है। यही नहीं, लगभग 3 माह पहले 9000 मीटर भी नगर पालिका में आ चुके हैं। ऐसे में नगर पालिका भी उम्मीद लगा रही है कि अंतिम टेस्टिंग के बाद आगामी माह तक शहर को साफ और स्वच्छ जल प्रदाय किए जाने के लिए नई जल आवर्धन योजना शुरू की जा सकती है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बीते वर्ष जिले में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया गया, जिसके लिए जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर वारासोनी बालाघाट रोड के मध्य डोंगरिया गांव में जमीन चिन्हित की गई है। लेकिन बीते दिनों से लगातार अफवाह और चर्चाओं का दौर यही चल रहा है कि शासन के द्वारा डोंगरिया में चिन्हित की गई जमीन का मसौदा रद्द कर दिया गया है और अन्य स्थान पर जमीन तलाश की जा रही है। सामाजिक सरोकार और जनता को सही खबर दिखाने के उद्देश्य से पद्मेश न्यूज ने जब जिले के मुखिया कलेक्टर दीपक आर्य से चर्चा की तो उन्होंने इस विषय पर कुछ इस तरह से हमें जानकारी दी। डोंगरिया में भूमि आरक्षित की गई है मेडिकल कॉलेज के लिए। जब भी मेडिकल कॉलेज आएगा तब वहीं बनाया जाएगा। देर से इस बार ना सही तो उम्मीद आशा है कि अगले वित्तीय वर्ष में मेडिकल कॉलेज की मेडिकल कॉलेज बालाघाट जिले को जरूर प्राप्त होगा। सर, ये जानकारी लग रही थी कि उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया और शासन नई जमीन तलाश कर रही है। नहीं, प्रस्ताव को रद्द नहीं किया गया है। प्रस्ताव बस इतना सा है कि जो प्रायोरिटी में है पहले दूसरे जिलों को मिल गया है, हमें भी अगले वर्ष मिलेगा। अभी तक ऐसा कोई वो नहीं आया है। ये सारी जो जितनी बातें हम लोग कर रहे हैं सारी सिर्फ बस चर्चाओं में हैं। लिखित रूप से अभी तक ऐसा कुछ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन ज़मीन आरक्षित की जा चुकी है और ज़मीन जब भी मेडिकल कॉलेज आएगा वहीं खोला जाएगा। जानकारियों के अनुसार मेडिकल कॉलेज के डोंगरिया में मसौदा रद्द होने के पीछे अफवाह उड़ाने की बड़ी वजह जमीन रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़कर भी देखी जा रही है।
जिला मुख्यालय से लगे हुए दूसरे क्षेत्र में जमीन के भाव को आसमानी करने और मेडिकल कॉलेज का लॉलीपॉप दिखाकर जल्द से जल्द जमीन बिकवाली के लिए भी इस तरह की अफवाहें उड़ाई जा सकती है, जिससे आम आदमी मेडिकल कॉलेज खोलने के लालच में अन्य स्थान पर जमीन खरीदने में रुचि दिखाए। लेकिन अब तक जिला प्रशासन से मिल रही जानकारी के अनुसार मेडिकल कॉलेज का पूरा प्रस्ताव डोंगरिया में आरटीओ कार्यालय के निकट खाली पड़ी 27 एकड़ शासकीय जमीन के लिए शासकीय प्रस्ताव दस्तावेज के अनुसार तय कर लिया गया है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 2018 में नगर पालिका का बिजली बिल कम करने के उद्देश्य से शहर के 10,000 बिजली के पोलों पर सामान्य लाइट बदलकर एलईडी करने की योजना बनाई गई थी। नगर पालिका विद्युत शाखा प्रभारी बताते हैं कि प्रदेश शासन के आदेश के अनुसार पूरे शहर के पोल का सर्वे कार्य करवाया गया था और सभी पोलों में एलईडी लाइट लगाए जाने का कार्य किया जाना था, लेकिन सर्वे के बाद एलईडी नहीं भेजी गई। नगर पालिका ने स्वयं के वेब पर शहर की बस स्टैंड से लेकर ढिमरटोला, बैहर चौकी, गोंदिया रोड, बाईपास रोड के 800 पोलों पर सामान्य लाइट बदलकर एलईडी लाइट लगाए हैं। ये 2018 में शासन के तरफ से एजेंसी नियुक्त की गई थी, कोई शासन के तरफ से कोई एजेंसी नियुक्त की गई थी सर्वे करने के लिए। तो भोपाल से सर्वे करने हमारे नगर पालिका, जितनी भी शहर की नगर पालिका है मध्य प्रदेश की, सब जगह सर्वे हो चुका है। और अपने बालाघाट में सर्वे करने एजेंसी आई थी, उन्हें एक एक गली और एक एक पोल का सर्वे करके, मिनिमम 10,000 पोल है अपने यहाँ नगर पालिका में, नगर पालिका के अंतर्गत में, तो सब पर उन्हें सर्वे करके नक्शा बना के एजेंसी ने लिया चुकी है। अब वो किस कारण से प्रक्रिया रुकी है ये पता नहीं मेरे को, बाकी हर पोल में एलईडी लगाने का सर्वे हो चुका है। और अभी मान के चलो शासन की तरफ से नहीं हो रही है एलईडी, तो हम जिस टाइप का बजट हमारे पास पेश होते जाता है उस टाइप का हम एलईडी लगाते जा रहे हैं। जैसे अभी तुमने देखे होंगे कि बस स्टेशन से लेके तो ढीमरटोला तक, बस स्टेशन से लेके तो अपना जयस्तंभ चौक तक, बस स्टेशन से लेके बैहर चौकी स्वागतम गेट तक, और उसके बाद अपना गोंदिया रोड, अम्बेडकर चौक से लेके सीधा सरेका रेलवे चौकी तक, और बाईपास रोड, इस टाइप जहाँ जहाँ जैसी जैसी व्यवस्था होते जा रही है वैसे वैसे हम एलईडी में कन्वर्ट करते जा रहे हैं सर। आपको बता दें कि एलईडी बल्ब लगाए जाने से नगर पालिका पर प्रति माह बिजली के बिल का वित्तीय भार लगभग 40% तक कम होने की जानकारी दी जा रही है, लेकिन बजट के अभाव को एलईडी करण के बीच का रोड़ा बताया जा रहा है। देखना अब यह है कि कब तक नगर पालिका अपने पुराने लाइट के भरोसे भारी भरकम बिजली बिल जमा करता रहेगा या फिर प्रदेश शासन की एलईडी लाइट के लिए बजट भेजकर बिजली बिल को कम करता है। नैनपुर के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, मंडला के पूर्व जिला पंचायत के उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक नैनपुर श्री घनश्याम जायसवाल का 7 मार्च की रात्रि को अचानक हृदयघात होने से निधन हो गया। आपको बता दें कि श्री जायसवाल इन दिनों नर्मदा परिक्रमा के दौरान जबलपुर से अमरकंटक की ओर अपनी यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान 7 मार्च को अचानक हृदयघात होने से उनका निधन हो गया। श्री जायसवाल अपने पीछे 3 पुत्र अनुराग जायसवाल, संचालक हीरो मोटर्स, अनुपम जायसवाल और अनुभव जायसवाल सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गए। 8 मार्च को शोकाकुल माहौल में नैनपुर में उनका अंतिम संस्कार किया गया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वाराणसी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले के छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा, बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नगर में स्थित चित्रगुप्त मंदिर में चित्रगुप्त महासभा के द्वारा विविध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। वहीं उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को प्रमुख अतिथि डॉक्टर राखी श्रीवास्तव द्वारा सम्मानित भी किया गया। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा मंच के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए गए। और यह 8 मार्च को मनाया जाता है। इसके पीछे भी एक कारण है। पहले महिलाओं को इतना ज़्यादा समाज में स्थान नहीं दिया जाता था और इसके लिए क्लारा जेट नामक रूस की एक महिला, उन्होंने आवाज़ उठाई। वहाँ मतदान का भी अधिकार नहीं था उस समय और बराबरी से उनको किसी प्रकार का हक दिया जाता था। और क्लारा जेट ने जब इसके लिए हक उठाई, उनके समर्थन में 17 देशों की 100 महिलाएं आई और उनको उस समय मताधिकार का भी वहाँ पे रूस में किसी महिला को अधिकार। आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 8 मार्च को मनाया जा रहा है। हमारी चीफ गेस्ट डॉक्टर राखी श्रीवास्तव है और हमारे यहाँ श्रीमती रामदुलारी बाई श्रीवास्तव केरावाली, वो भी हमारी एक समाज की प्रथम महिला थी जिन्होंने महिलाओं के बारे में, समाज के बारे में सोचा। आज उनको भी हम श्रद्धांजलि देते हैं। और श्रीमती अभी वर्तमान में श्रीमती पूजा श्रीवास्तव, श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव, ये महिलाएं समाज की कर्मठ महिलाएं हैं और निस्वार्थ भावना से इन्होंने समाज को समर्पित है, समाज के प्रति। महिला दिवस के अवसर पर शहर में नगर पालिका परिषद सभागार में महिला दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुभव मुंजारे सहित अलग अलग संगठनों की महिलाएं उपस्थित रहीं। आज की लड़कियां बदल रही हैं। दकियानूसी सोच को पीछे छोड़कर वो आगे निकल रही हैं। कल तक जमाने ने उनकी उड़ान रोकी थी, कल तक जमाने ने उनकी उड़ान रोकी थी, हर बात पर उनके साथ टोका टोकी थी। कि कल तक जमाने ने उनकी उड़ान रोकी थी, हर बात पर उनके साथ टोका टोकी थी। अब अपने आत्मबल के साथ वो संभल रही हैं। आज की लड़कियां बदल रही हैं। इसी कड़ी में शहर के वार्ड नंबर 14 में भी महिलाओं द्वारा महिला दिवस के अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में वार्ड की महिलाएं और अन्य सामाजिक जन उपस्थित रहे। उनके लिए कुछ कार्य किया जाए, तो इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जाता है। और बहुत सारी महिलाएं हैं ऐसी, जैसे बछेंद्री पाल हैं और हमारे सुषमा स्वराज जी जिनका अभी निधन हुआ। ये सब हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने हमारे लिए बहुत सारे कार्य किए। लक्ष्मीबाई, ज्योतिबा फुले जी, है ना। इसलिए हमें भी उनकी तरह कार्य करना चाहिए। आज मेरा तो 8 मार्च को विश्व महिला दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर जागपुर पंचायत में भी महिलाओं द्वारा महिला दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा गांव में रैली निकाली गई और अलग अलग विषयों पर संदेश दिए गए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। जो करे महिला का अपमान, उसका जीवन पशु समान। जो करे महिला का अपमान, उसका जीवन पशु समान। पूरे देश के साथ ही वारासिवनी में भी कोरोना वायरस पर अलर्ट जारी होने के बाद अब इसका असर मानव स्वास्थ्य के साथ ही बाजार व्यवस्था पर पड़ा है। मौसमी व्यापारी इस वायरेटिकल इफेक्ट की वजह से परेशान है। होली का जो बाजार इस कोरोना की वजह से बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। इससे न सिर्फ फुटकर व्यापारी परेशान है, बल्कि खरीदारी में भी पर्व विशेष को लेकर कोई खासा उत्साह नहीं दिखाई दे रहा। पद्मेश से चर्चा के दौरान फुटकर व्यापारी नीलेश गौर ने बताया कि बाजार में मंदी है। जो व्यापार 4 दिन पूर्व से चालू हो जाता था वह आज भी शुरू नहीं हुआ। नहीं,
जैसा हर साल जैसा कि बिजनेस रहता था उस साल ऐसा बिजनेस है भी नहीं। क्या वजह है इस कारण ये है कि जो कोरोना वायरस जो चल रहा है इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है व्यापार में। और मतलब जिस प्रकार से हर साल व्यापार रहता था उस प्रकार से इस बार बिजली व्यापार समझ में आया। 2-3 दिन पहले पब्लिक काफ़ी मार्केट में दिखती थी, उस प्रकार की बिजली पब्लिक नहीं, मतलब वैसे जो परमानेंट जो पब्लिक रहती है उसी पर। निश्चित ही होली से पूर्व रंग, गुलाल, अबीर, मुखौटे, विग, ध्वनि विस्तारक यंत्र, खिलौने की एक सप्ताह में अच्छी खासी बिक्री शुरू हो जाती थी, मगर कोरोना वायरस की लोगों में बहुत अधिक दहशत है। इस साल बहुत ज़्यादा वजह ये जो चल रहा है अभी वायरस कोरोना। अच्छा, कोरोना। जी जी, लोगों में थोड़ी सी दहशत सी है। हालांकि माल हमारा जो है वो इंडियन लोगों को हम बता रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी दहशत में है। इस वजह से थोड़ा व्यापार में मंदी है। अच्छा, ये बताइए कितने दिन पहले से जो है आपका जो है बिजनेस चालू हो जाता था? हमारा बिजनेस लगभग 5 दिन 6 दिन चालू हो जाता था, लेकिन इस साल 2 दिन बचा है। अरे हुरियारों की हुड़दंग जो है वो चालू हो जाती है, पहले से चालू हो जाता है। तो रंग गुलाल वगैरह जो है वो बिकने लगता है। ये सिर्फ आपके यहाँ पर ही ऐसा दिख रहा है कि चारों तरफ ये असर है पूरे भारत के क्षेत्र में? आजू बाजू इस बारे में तो बाहर का तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन अपने यहाँ का ही जान पा रहा हूँ। वहीं दूसरी ओर बताशों की माला, जो कि होली पर्व की खास मिठाई है, उसकी बिक्री में कोई फर्क नहीं पड़ा है। लोग बाकायदा माला खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। ये क्या है, माल जो है कहाँ का है तो पता नहीं है। चाइना का भी क्या डलते हैं, अपन ये समझ नहीं पा रहे कि चाइना का माल है या भारत का माल है। तो इसलिए लोग जो है वो खरीदने में हिचक रहे हैं। यही वजह है कि रंग में भंग हो गया है। हाँ जी, यही वजह है। होली की खरीदारी करने पहुंचे इस सब मामले में कहते हैं कि कोरोना के बारे में जिस तरह से चर्चा चल रही है उससे सभी दहशत में हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। बच्चों की जिद भी पूरा करना है। कोरोना की वजह से रंग में भंग हो गया है। कोरोना इफेक्ट ने मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में जहां लोगों की चिंता बढ़ा दी है, वहीं इस वायरस का सीधा असर आर्थिक क्षेत्र में भी दिखाई दे रहा है, जिससे होलिका के रंग का बाजार पूरी तरह से बदरंग हो गया है। कैमरा पर्सन सागर के साथ जाहिद हुसैन, पद्मेश न्यूज, वारासिवनी के पौष इलाके उत्कर्ष सिटी से सटे अयोध्या नगर में भारी गंदगी व्याप्त है। इस गंदगी की वजह से यहाँ पर दुर्गंध फैल रही है, जिससे रात्रि में लोगों का जीना दूभर हो गया है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का असर यहाँ पर दीवारों पर प्रचार के माध्यम से दिखाई दे रहा है, मगर गंदगी में जी रहे लोग इस बात से परेशान हैं कि सिर्फ प्रचार से सफाई नहीं होती, उसके लिए विचार भी जरूरी है। गंदगी की मुख्य वजह नाली को चोक किया जाना बताया जा रहा है, जिससे यहाँ पर गंदगी का दलदल हो गया है। पानी की बदबू चलती है, मछली की बदबू आती है, मटन की बदबू आती है। उसी में ये हमको रहने की इच्छा नहीं होती, यहाँ पे घर से बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती। ये कब से समस्या खड़ी हुई? ये समस्या तो अभी कुछ 2 महीने से खड़ी हुई है, पानी की वजह से। और डोबरा भरा हुआ है। और ये तो 12 मासी बदबू ये मटन मार्केट की आती है। अच्छा। तो ये मटन मार्केट भी हटना चाहिए, मच्छी मार्केट भी हटना चाहिए, कहीं पे भी लगाना चाहिए। अभी आप लोगों को किस बात की दहशत है? हमको ये पानी का गड्ढा की वजह से है। पानी की गड्ढे की वजह से यानी क्या दहशत हो रही है आप लोगों को? किस यानी क्या भय रहता है आप लोगों को? क्या भय रहता है, वो कोरोना। अच्छा, कोरोना वायरस जो है उसके दहशत जो है, उसका डर भी लगता है। और कुछ हमको ऐसा डर लगता है कि हम दिन भर घर छोड़ के जाते हैं, हमारा बच्चा कहीं खेलते कूदते वहाँ गिर गया। अच्छा, यानी ये ओपन प्लेस है। गंदी नाली और गंदगी की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी छोटे बच्चों को हो रही है, जो खेलते खेलते नाली तक पहुंच जाते हैं। इससे कभी भी कोई भी घटना घट सकती है। क्षेत्र की बड़ी परेशानी यह भी है कि तालाब में नाली के माध्यम से गंदगी आती है। नाली को आगे से बंद कर दिया गया है, जिससे पूरा पानी यहीं पर जमा हो रहा है, जिससे पूरा मोहल्ला प्रदूषित हो रहा है। गंदगी को दूर करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। इसकी समस्या यह है कि यहाँ पे जो पानी डंप होता है और जो गंदगी होती है, वो पानी पूरे शहर का पानी मार्केट से लेकर के वह इतना बड़ा शहर है, नगर पालिका से दुर्गा मंदिर तक का पूरा पानी इसी नाली से आता है। और हर प्रकार का पानी आता है, चाहे वो फिर लेट्रिन का हो या बाथरूम का हो या किसी भी प्रकार का पानी हो, पूरे प्रकार का पानी यहीं आता है। और ये जो है तालाब को साफ करने के नाम पे ये जो है यहाँ पे डंप करके रखे हैं।
और ये तालाब की हालत तो आप दिखा ही रहे हो कैसी है। इसके पहले मछलियाँ मरी थी यहाँ पर? हाँ, मछलियाँ मरी थी कि प्रदूषित पानी की वजह से। अब वो जो है ये इनका तालाब है। ये मछली ठेकेदार जीवन कामरे बताते हैं कि नगर का यह मुख्य आमा तालाब है, जहां पर बहुत ही सुंदर तालाब था। इस तालाब में लोग कपड़े धोने आते थे, जानवर पानी पीते थे। नगर पालिका की आवक का अच्छा साधन है। खाली इसलिए कि पानी यहाँ खराब प्रदूषण हो गया, मछलियाँ बहुत सी मर गई, 10-15 कुंटल। 10-15 कुंटल मछलियाँ मरी। कब मरी हैं? ये करीबन 15-20 दिन पहले। अच्छा। महीना इसलिए पार काट के पानी बहाया गया कि सौंदर्यकरण होने वाला था, नहीं की जा रही नगर पालिका। और इस प्रदूषण से ये आबहवा जो चलती है वो गंदगी है, और इस नाली को उस नाली से जोड़ा जाए कहाँ, वो तुम्हारे नाले टूंडिया नाले में, ताकि शहर का कोई पानी निकल जाए। ये नाली को जो है टोंडिया नाले में हाँ, टोंडिया निकाला जाए ताकि। अच्छा, मछलियों के मरने का क्या कारण था? कारण वो ये गंदगी की वजह से मछलियाँ मर गई। तो जैसे अगर यही गंदगी अगर अब हमेशा बनी रहे तो इससे अब इसका असर किस पर पड़ सकता है? वो उसमें क्या इंसान पर भी असर पड़ता है। इंसान पर भी असर पड़ सकता है। युवा लोगों को, जवान लोगों, बूढ़े लोग जितने भी हैं, उन पर असर पड़ सकता है। उत्पादन होती है मछली के सार्वजनिक, और उसमें नगर पालिका की प्रॉफिट भी होती है, फायदा होता है। नगर पालिका को भी फायदा होता है। नगर पालिका फायदा होता है, ठेकेदार को देने से फायदा भी होता है। और स्पार्क नेग्लेक्टेड बर्न्स द हाउस, एक उपेक्षित चिंगारी घर जला देती है। अंग्रेजी की ये कहावत वार्ड नंबर 9 के बाशिंदों और यहाँ के हालातों पर पूरी तरह से फिट बैठती है, जहाँ पर अब प्रचार से ज्यादा विचार की आवश्यकता है। हम नगर पालिका प्रशासन से अपील करते हैं कि इस गंदगी पर कम से कम केमिकल्स का छिड़काव करके इस क्षेत्र के लोगों को इस प्रदूषित वातावरण से निजात दे दें। कैमरा पर्सन सागर के साथ जाहिद हुसैन, पद्मेश न्यूज, वारासिवनी। जहां एक और वारासिवनी में होली में बाजार शांत दिखाई दिए, तो वहीं लालबर्रा में होली के बाजार में चहल पहल और जमकर बिकवाली दिखाई दी। आपसी दुश्मनी को भूलकर दोस्ती में रंगने का पर्व होली 10 मार्च को क्षेत्र में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। होली पर्व को लेकर ग्रामीण अंचलों के साथ साथ नगर में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है। चौक चौपालों में 9 मार्च को होने वाले होलिका दहन के लिए तैयारी जोरों पर चल रही है। वहीं बताशों की मालाएं, आकर्षक पिचकारियां, रंग, गुलाल, टोपियों व मुखौटों से मार्केट गुलजार हो गया है। वहीं एक दिन पूर्व 8 मार्च को नगर में खासी भीड़ नजर आई। लोगों ने जमकर खरीदारी की, वहीं बच्चों में खासा उत्साह नजर आया। बच्चों के द्वारा अपने पसंदीदा पिचकारी, मुखौटे व पोंगा तुर्रा सहित अन्य खिलौने की जमकर खरीदारी की गई। इस त्योहार के मौके पर महानगरों में मेहनत मजदूरी करने गए लोग अपने घरों में वापस होते दिखाई दिए, जिससे यात्री बसों में खासी भीड़ नजर आ रही है। लोगों का आवागमन तो है पर बहुत कम है अभी, यानी कि अब सोमवार की होली है तो अपना सोमवार के दिन या फिर एक दिन पहले बस यही मार्केट चलेगा। तो पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष महंगाई का कुछ नहीं? महंगाई तो कुछ नहीं है, जैसा था वैसा ही है। किस किस प्रकार की वैरायटियाँ, पिचकारियाँ? वैरायटियाँ तो मेरे पास बहुत सारी प्रकार की रखी हुई है, आप लोग अब देख सकते हो। कीमत? हाँ, कीमत क्या, 5 रुपए से लेके सब आइटम है। 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए तक के आइटम है। बाकी आपको उत्साह देखने को मिल रहा है बच्चों को या आम नागरिकों में यहाँ पे? हाँ, उत्साह तो बच्चों में देखने मिल रहा है, अभी नागरिकों यानी कि जेंट्सों में नहीं है, पर बच्चों में उत्साह तो है अभी। वारासिवनी के वार्ड नंबर 7 स्थित मेजर निवास में 8 मार्च को ड्रीम वुमेन क्लब के तत्वाधान में महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज की मजदूर महिलाओं के साथ महिला दिवस मनाया गया, जिसमें सर्वप्रथम केक काटकर महिलाओं को सैनिटरी पैड्स, बिंदी, बक्कल, स्टील डिब्बा भेंट कर महिलाओं को महिला दिवस के महत्व के बारे में बताया गया। वहीं सैनिटरी पैड की उपयोगिता के बारे में बताया गया कि इसके उपयोग न करने से किस प्रकार से आपको बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। पद्मेश से चर्चा में क्लब महिला सदस्य प्रिया शर्मा ने बताया कि ड्रीम वुमेन क्लब के तत्वाधान में मजदूर महिलाओं के साथ महिला दिवस मनाया गया, क्योंकि सब महिलाएं बड़ी बड़ी होटलों या अन्य स्थानों पर जाती हैं, लेकिन इनके लिए कोई नहीं सोचता। इसीलिए उक्त कार्यक्रम मजदूर महिलाओं के साथ मनाया गया। आज हमने ड्रीम वुमेन क्लब के तत्वाधान में जो मजदूर महिलाएं हैं उनके साथ जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उसको मनाने का प्रोग्राम रखा था कि भाई सभी लोग, हम लोग
तो मनाते हैं, बड़ी बड़ी होटलों में जाते हैं, सब महिलाएं जहाँ देखो तहाँ महिलाओं के क्लब बने हुए हैं, सब अपने में एंजॉय करते हैं, लेकिन इन महिलाओं के बारे में किसी ने नहीं सोचा। और आज हमें वास्तविकता में बहुत खुशी हो रही है कि हम इन महिलाओं के साथ आज अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है उसे मना रहे हैं। लालबर्रा में पूर्व कैबिनेट मंत्री व बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन के द्वारा 8 मार्च को लालबर्रा विकास खंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर नगर मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत अमोली में जनपद स्कूल के पीछे राज्य वित्त आयोग मद 20 लाख रुपए से निर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया गया। इसके बाद ग्राम पंचायत नेवरगांव में दोपहर 3 बजे स्टाम्प शुल्क मद 12 लाख रुपए की लागत से निर्मित सामुदायिक भवन और विभिन्न मदों से निर्मित शासकीय आयुर्वेद औषधालय, नेवरगांव शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, आंगनबाड़ी भवन केंद्र क्रमांक 2, ग्राम पौंडी में निर्मित महात्मा ज्योति फुले सभा मंच और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का विधिवत पूजन अर्चन और फीता काटकर लोकार्पण किया गया। तकलीफ से हमारी महिलाएं बचे, इतना उपकृत काम हमारे मोदी जी ने किया और उसी का परिणाम है कि जब लोकसभा के चुनाव आए तो आपने और इस देश की जनता ने 543 जो सांसद चुने जाते हैं उनमें से 303 सांसद कमल के फूल की जनता के लिए 300। आपने आप भी डॉक्टर ढाल सिंह मिशन सांसद बने, ना आपने देखा न पहचाना, आपने नीति तोड़ दिया, मोदी जी के कार्यक्रमों को क्यों तोड़ दिया? मोदी जी जब दोबारा प्रधानमंत्री बने तो कश्मीर, जम्मू कश्मीर राज्य को जो पृथक राज्य का दर्जा था, विशेष राज्य का दर्जा, जिसके कारण वहां पर हिंदुस्तान के अन्य भाग का व्यक्ति बसात नहीं कर सकता था, जमीन जायदाद नहीं कर सकता था, आतंकवाद पनप रहा था, उस 370 धारा को समाप्त किया। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स 5 वर्ष से उनका एक सपना था, वो लगातार इस प्रयास में थे कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन जाए, किसी भी मद से मुझे मिल जाए और मैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवा लूं। तो आज ये सपना आदरणीय भाव और अनेक मदों की मदद से उनका यह सपना पूरा हुआ है, जिसके लिए हम ग्राम पंचायत नेवरगांव के समस्त समिति को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपके आज दिन उनको उनके कार्यों को लेकर मनाया जाता है। आज सामुदायिक भवन के लोकार्पण के अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि माननीय भाव ने इस ग्राम अमोली को बहुत कुछ दिया और आप देख रहे हैं कि सामने भी एक हाई स्कूल का भवन बन रहा है। इसके पहले ग्राम पंचायत भवन, आंगनबाड़ी, रोड, अनेक सौगात दी, किंतु यहाँ बड़ी बस्ती बड़ा गाँव है, यहाँ सामुदायिक भवन की आवश्यकता महसूस हुई। इसको ध्यान रखते हुए हमारे विधायक भाव ने सामुदायिक भवन की शुरुआत की, जिससे आप इस भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम, मांगी कार्यक्रम, समारोह आदि कर सकते हैं। इसलिए यह आज उनके द्वारा लोकार्पित किया गया। जो हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो विकास हो रहा था और माननीय गौरीशंकर बिसेन के माध्यम से क्षेत्र में जो विकास की गंगा बही थी, उसमें कहीं ना कहीं रोक लगी है। हम देख रहे हैं कि प्रकरण कई किस्म के प्रलोभन देकर हमारे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन 1 साल के अंदर गरीब हितग्राही आम जनता को जो परेशानी हुई है उसका हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वारासिवनी में संचालित आध्यात्मिक संस्थान ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साधन भवन में महिला सशक्तिकरण पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्म कुमारी बहन उर्वशी दीदी ने उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए समाज में महिलाओं की भूमिका क्या होनी चाहिए, अपनी जीवन शैली और दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इस पर बल दिया। वो भी तो हमारे मन के अंदर वायरस डाल रहे हैं और इसलिए जितना हम शरीर से बीमार नहीं हैं, उतना हम मन से बीमार हो रहे हैं। और सबके मुंह से आजकल क्या निकलता है कि बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है। अब टेंशन होता कहाँ है? ना पेट के अंदर, ना घुटने के अंदर, ना कमर के अंदर, वो टेंशन कहाँ है हमारे? ब्रह्म कुमारी बहन जयश्री ने बताया कि आज भोग विलासिता में लोगों का जीवन बीता जा रहा है और हम अपनी मर्यादा को लांघ रहे हैं।
यही वजह है कि जिस देश में नारियों की पूजा की बात होती थी, आज उस देश में नारियों को भोग विलास की वस्तु के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं को मातृशक्ति को बढ़ावा देने के लिए छोटा सा कार्यक्रम किया गया है। इसमें खास रूप से ये रखा गया है कि आज जो नारियों को अबला कहा जाता है, कमजोर समझा जाता है, वो सशक्त है। लेकिन सशक्त हम उसे नहीं कह सकते जो शारीरिक से हो या आर्थिक रूप से सशक्त हो, लेकिन वो मानसिक रूप से भी सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। और शायद समाज में और परिवार को चलाने के लिए मानसिक सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ग्राम पंचायतों के लिए शासन का बड़ा आदेश, प्रशासकीय समिति के प्रधान होंगे पूर्व सरपंच। होली के लिए गुलजार हुए बाजार, होली में शराब पीकर हुड़दंग करने वालों पर पुलिस रखेगी विशेष नजर। 9 मार्च को लामता समनापुर ट्रैक निरीक्षण के लिए आ रहे हैं रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी, लिए जा सकते हैं महत्वपूर्ण निर्णय। डोंगरिया में ही बनेगा मेडिकल कॉलेज, शासन ने तय की जमीन, कलेक्टर बोले अफवाह पर ना दें ध्यान। विश्व महिला दिवस के अवसर पर जिले भर में हुआ विविध कार्यक्रमों का आयोजन। जिला अस्पताल से निकाले गए आउटसोर्सेस कर्मचारी, प्रभावित होने लगी व्यवस्थाएं। और पावर हाउस की जर्जर कॉलोनी में जान जोखिम में डालकर निवास कर रहे विद्युत कर्मचारी। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।